पूरे जन्म की भिखारी हैं सब, जो भी फटी जीन्स पहनती है। मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जब से मोबाइल चल गया तो कोठरिया में घुस के तो आई लव यू हो ही जाता है। आप नहीं चाहते हो कि आपकी पत्नी पढ़ लिख के एसडीएम बन जाए? नहीं चाहते, नहीं चाहते हो? नहीं चाहते, घर में ही रह चाहते हो? बस पत्नी औरत हमेशा एक बेहतर की तलाश में रहती है, हमेशा एक बेहतर की तलाश में रहती है। जिसके साथ में रहती है उसे कमतरी के भाव से देखने लगती है और फिर जब जो दूसरा मिलता है उसे बेहतर की तलाश में रहती है। पत्नी पुरुष नहीं रहते, पति नहीं रहते? नहीं नहीं नहीं, पुरुष नहीं आप रहते। एक तरफा बात कर रहे हैं, आप महिलाओं पे सीधा सवाल कर रहे हैं। लेकिन हर पुरुष देखिए, शैले शैले न माणिक्यम मोहत्यम न गजे गजे साधु नाम ना सर्वते चंद्रन न बने बने। तो ऐसा है कि पुरुष भी हैं कुछ, लेकिन ज्यादातर महिलाएं ही हैं ऐसी। कौन से पुरुष ने पत्नियां छोड़ी हैं आप ये बताएं? अभी आप आ जाएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, आप यही बोलवाना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा। सुनिए, ये नहीं बोलूंगा। पूरी तथ्य को जानने के बाद में आप ये नहीं बोलूंगा कि प्रधानमंत्री जी को आप बोल दें तो तू क्या बोल रहे? नहीं, हम ये नहीं बोल। शादी नहीं शादी होने के बाद पढ़ाएंगे पत्नी को? अरे अब सबके समाज सुनते हुए हम क्यों पढ़ाएंगे भाई? नहीं पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाएंगे। शादी के बाद? शादी के बाद नहीं पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाएंगे। अब समाज में रहना है ना। डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है, लेकिन समझ लो लग ही रहा है। समझ लो डर लग ही रहा है। लग ही रहा है। आप नहीं चाहोगे कि अपनी पत्नी को एसडीएम जब बनाए? हम नहीं बन पाए तो क्या बनाएंगे फिलहाल? मान लो अगर पढ़ी लिखी पत्नी मिल गई, थोड़ा बहुत तो चाहे कि एसडीएम बनना है, मुझे पढ़ाने के लिए भेजो, तो या फिर छोड़ना हो उसको, जेल जाना हो, तभी तो उसको एसडीएम बना दें पढ़ा लिखा के। आप नहीं चाहते हो कि आपकी पत्नी पढ़ लिख के एसडीएम बन जाए? हम नहीं चाहते। नहीं चाहते हो? नहीं चाहते। घर में ही रह चाहते हो? बस ये नहीं चाहते हो कि एसडीएम बने आपकी पत्नी? नहीं, ना बने, ना बने, ना बने। ना बने। गजब की बात कर रहे हैं। गजब। हर कोई कैसा ऐसा आदमी होता है? नहीं, देखिए हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के आदमी होते हैं। हाँ, वही बात। अब जैसे महाराज जी बताइए, ये भी बता रहे डर रहे हैं, कह रहे अपनी पत्नी को एसडीएम नहीं बनाएंगे। वो काहे डराते हैं? शायद पत्नी प्रताड़ित हो, इनसे डराते हैं। शादी नहीं हुई है अभी, लेकिन शादी अगर होगी तो अपनी पत्नी को हम पढ़ाएंगे नहीं। काहे ना पढ़ेगा? नहीं, देखिए शिक्षा और संस्कार, देखिए शिक्षा और संस्कार दोनों मिलना चाहिए। और शिक्षा के साथ साथ में घर का जो संस्कार है वो संस्कार मिलना जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है कि एसडीएम साहिबा ने बेवफाई कर दी तो हर पत्नी बेवफाई करेगी। आपको लगता है कि वो बेवफाई की है? 100% लगता है कि बेवफाई की हैं। और मैं आपको जिसकी दो लड़कियां हों और लड़कियां होने के बाद में फेसबुक और व्हाट्सएप चैटिंग के साथ में उनकी बातचीत हो, तो ये जब से मोबाइल चल गया तो कोठरिया में घुस के तो आई लव यू हो ही जाता है। कोठरिया में घुस के आई लव यू होता है। आज की जो लड़कियां हैं पगलान हैं, पगलान हैं, नहीं पगलान हैं लड़कियां। हाँ, लड़के नहीं पगलान हैं। लड़के कहाँ से पगलान हैं यार? लड़का कौन चेंज कराता है? बता रहे कुठरिया में बैठ के लड़की आई लव यू कर रही, किससे कह रही? लड़की से कर रही कि लड़के से कर रही? सुनिए, यदि वो लड़का कहते हो पगलान है तो वो लड़का मीडिया के सामने आंसू न बहावत, वो आज भी अपनी पत्नी को चाह रहा है, आज भी चाह रहा है। इतनी छीछा लेदर होने के बावजूद चाह रहा है, चाह रहा है। बात बताओ, वो कहे कि पुट्ठा में हाथ रखे थे। बात बताओ आप मुझे। तो कमांडेंट मिल गया, चतुर्थ श्रेणी क्या होगा, तो फिर वो डाउन हो ही रहा है। ठीक, वो बेचारा प्रताड़ित है, ठीक है, लेकिन आप बता रहे हो कुठरिया में बैठ के आई लव यू हो रहा है, तो लड़की से बोल रही है आई लव यू कि लड़के से बोल रही है आई लव यू? अरे महाराज जी, आजकल कोठरिया में बैठ के आई लव यू हो जाता है। जहाँ चैटिंग, लड़की गलती की लड़के गलती दोनों की है। कैसे गलती दो लड़की पे खाली नहीं है, लड़की दोनों के है महाराज। हाथी तारी दोनों हाथ से बाज आती है, एक हाथ से नहीं बाज है। ये बात है, लेकिन आप लड़कियों को खाली बोल रहे हो। मैंने कहाँ बोला व्यक्तिगत सारी लड़कियों की गलती है? आपने कहा कि कोठरिया में बैठे बैठे लड़की आई लव यू बोल रही है। कहीं उसका जिम्मेदार पुरुष है, और सबसे ज्यादा उसकी जिम्मेदारी लड़की के माता पिता की है। संस्कार की बात है। लड़के भी गलत होते हैं, लड़कियां भी गलत, दोनों गलत होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा देखिए, आदमी कहता ना कि चूल्हा चौका में जो अगर गंदगी हो जाए तो साफ करे से एक बार निकल जाते हैं, लेकिन लड़की में अगर गंदगी लग गए तो साफो करे से नहीं निकले। फिर लड़की की बात कर रहे हो, लड़के की बात नहीं है। हम बात लड़की की बात कर रहे हैं। लड़कियों को संभल के चलना चाहिए, लड़कों को नहीं चलना चाहिए संभल के। भाई लड़का है भंवरा, मुँह घूम जाते हैं, तो हमारा काम है बचा ले। भाई हम सफेद कपड़ा पहने तो कालिक से हमको बचना है।
स्वयं को बचना है। मतलब लड़के भौरे हैं तो कहीं भी चले जा सकते हैं। भंवरे हैं तो भाई भंवरा है, बैठ रहे हैं एमू एमू, लेकिन फूल का कर्तव्य है कि होगा बचाए रहा है कि हम जालीदार कहे पहन के चलें। लड़कियां लड़कियों की ड्रेस गड़बड़, आप जीन्स पहन रही हैं, सुनिए टॉप पहनना चाहिए, लड़कियों को नहीं पहनना चाहिए। जीन्स आप पैंट शर्ट भी पहने लेकिन ढीला पहने, पूरे शरीर का उभार दिखता है, नहीं पहनना आ जाते हैं, लड़का बोरा जाता है। बराबर है बहुरा नहीं भैया, जहाँ देखी हैं जहाँ देखेंगे। लड़कों को समझना चाहिए ना, अपने दिमाग के कंट्रोल क्यों नहीं रखते लड़के? कंट्रोल क्यों बोरा जाते हैं लड़के? कंट्रोल क्यों देखते हैं उनको? कंट्रोल कहाँ तक रखें? क्यों देखना उनको देखना जरूरी? लड़कों क्यों पहनना चाहिए ऐसे? अगर वो पहन नहीं तो लड़के क्यों देख रहे नहीं अपना रही हैं भारतीय संस्कृतियों को, क्यों नहीं अपना रही हैं? हैं? कि लड़कों का दिमाग खराब हो जाता है, लड़के क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं भाई? अरे क्यों देखते हैं? काय दिखाती हैं? इसका मतलब दिखाती काहे हैं? लड़कियां दिखाती हैं। टॉप जीन्स पहन के चले हैं तो क्या दिखाएं? शरीर के पूरे उभार दिख रहे हैं। मैंने सुनिए, अगर लड़की कपड़े पहने हैं तो लड़का दिखाने के लिए पहने हो। और कहे पहने हैं, कहे पहने हैं? शरीर सत्य आप ही मान रहे हो। बिल्कुल सत्य है। कैसे सत्य इधर आई है? बताइए, आप मानते कि नहीं मानते? आप बताइए, हम कहें आप पत्रकार हैं। मैं नहीं बताइए, मैं नहीं मानता। अरे क्यों नहीं मानते हैं आप? बताइए आप अपने को संभालिए, आपका मन खुद ही नहीं मानेगा। क्या बात कर तो आइए, आप भाग क्यों रहे? आपको लगता है कि लड़कियां कपड़े इसलिए पहनती कि लड़कों को देखना के लिए, आकर्षित करने के लिए लड़कों को? बिल्कुल, सभी नहीं सभी लड़कियों की? बिल्कुल लड़कियों की गलती है। लड़के लड़कियों को चाहते हैं तब गलती नहीं? गलती उन शोहरों की भी है जो कि गली चलते लड़कियों को छेड़ते हैं। गली, हम एक लड़की की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, गली कुछ शोहरे भी होते हैं कि जो लड़कियों को छेड़ते हैं। क्या पहनना चाहिए लड़कियों को? अरे जो अपना जो भारतीय जो पहनना चाहिए जो भारतीय जो परिधान है अपना, भारतीय परिधान कभी ये नहीं कहता है कि आप अंग प्रदर्शन करें, ठीक है? जीन्स अगर पहननी तो दिक्कत क्या है? आप जीन्स पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीन्स अब फटी जीन्स पहन नहीं है, फटी जीन्स पहन नहीं है। जब लड़कियां ये पुराने, ये पूर्व भी तो फटी जीन्स पहनते हैं। ये एक्चुअली में पूर्व जन्म की भिखारी हैं सब, जो भी फटी जीन्स पहनती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूर्व जन्म की सब भिखारी रही हैं जो फटी जीन्स पहनती हैं लड़कियाँ। बिल्कुल। वो देश बहुत आगे जा चुका है, लोग बहुत आगे जा चुके हैं, लोगों की सोच आगे जा चुकी है। इनकी सोच अभी वही है। ये बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, सदियों पीछे। सब जो ये बात कर रहे हैं ये मुद्दा ही नहीं है, है ना? आप बहुत पीछे हैं भाई साहब, बता रहे हैं आपकी सोच बहुत पीछे है। सुन लीजिए, ये बात कर रहे हैं, ये जो इनका वेशभूषा है, ये वेशभूषा भारतीय परिधान नहीं है, मान रहे हैं ना? ये वेस्टर्न परिधान है ना? तो अगर इनका, सुन लीजिए मेरी बात, ये भारतीय है, ठीक है? ये भारतीय है, ये वेस्टर्न है, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन से बच नहीं पाए हैं, वैश्वीकरण से बच नहीं पाए हैं, पश्चिमीकरण से बच नहीं पाए। आप भी पहने हैं, ये भी मतलब तो मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मानते हैं ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एलपीजी मॉडल है ये बहुत प्रभावी है। हम अगर कमज़ोर हैं तभी हम अच्छी चीज़ों को अपनाएंगे। लेकिन इनकी सोच बता रहे हो आप, पंडित जी की सोच बहुत पीछे है। बहुत पीछे, बहुत।